हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड टुडे यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि आज कैसे मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। सबसे पहली बात, जिनको ये लगता है कि मेरा बैकग्राउंड क्यों आज चेंज हो गया है, तो आई थिंक आप लोगों को ज़रूरत है मेरा लास्ट वीडियो देखने की, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरा एक ब्लॉग है जिसमें मैंने बेसिकली अपनी जर्नी दिखाई है। दिवाली है सो मैं भी अपने घर आई हूँ, सो वही ब्लॉग में मेरी जर्नी है, तो आप जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। सो अगर हम बात करें आज के वीडियो की, सो आज मैं अपने वापस से एक बुक रिव्यू करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने, दैट इज़ Eat That Frog, which is written by Brian Tracy. So this book is a practical guide which tackles the universal issue of procrastination. इस बुक में ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी। ब्रायन ट्रेसी ने जो स्ट्रैटेजीज बताई हैं टू कॉन्कर प्रोकास्टिनेशन, जो बेसिकली हेल्प करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अल्टीमेटली विच हेल्प अस टू अचीव अवर गोल्स। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नाम कैसा है, ईट दैट फ्रॉग। सो जो ये नाम है ईट दैट फ्रॉग इट इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द फेमस एनालॉजी और फेमस कोट ऑफ मार्क ट्वेन, जो बोलते हैं ईट द लाइफ फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड नथिंग वर्स विल हैपन विद यू द होल डे। सो दिस एनालॉजी बेसिकली इंकरेजेस रीडर्स कि वो अपना सबसे ज़्यादा मोस्ट चैलेंजिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले वो चीज़ करें, बाद में ही कोई दूसरा काम करें एंड उसको प्रोकास्टिनेट ना करें, मतलब उसको टाल ना दे कि अरे ये काम तो हम बाद में कर लेंगे। तो इस एनालॉजी का बेसिकली मतलब यही है कि आप सबसे अपना इम्पॉर्टेंट काम, अपना सबसे चैलेंजिंग टास्क को सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए रादर देन प्रोकास्टिनेटिंग। सो ट्रेसी ने इस बुक में 21 इम्पॉर्टेंट ऐसे वेज बताए हैं which helps us to stop procrastinating things and get more done in the less time. So इस बुक को ट्रेसी ने ऐसे कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सबको बताया गया है हाउ टू मैनेज अवर टाइम एफिशिएंटली, हाउ टू प्रायोरिटाइज अवर टास्क एंड हाउ टू कंप्लीट दैम, विच बेसिकली इंक्रीजेज अवर प्रोडक्टिविटी। सो यही सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं, विच इज़ वेरी इफेक्टिव नो मैटर वट एवर यू आर डूइंग। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं पे भी हो, सो दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल for you all. So I think दिस बुक इज़ अ मस्ट रेड बुक। वैसे तो इस बुक में बहुत सारी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें बताई गई हैं, बट एक शॉर्ट वीडियो में, एक 5 मिनट की वीडियो में उन सारी चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको मैं एज अ समरी बता देती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल सेटिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे अपनी प्रायोरिटी को सेट करें, कैसे आपको पता करना है कि ये जो टास्क है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको सबसे पहले करें। जैसे मैंने कहा, eat a live frog first thing in the morning and then nothing worse will happen you to the rest of the day. He basically introduces the concept of 80-20 rule to identify tasks that have the most significant impact. तो बेसिकली वो 80-20 रूल की बात करते हैं ताकि हम अपना टास्क को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा टास्क हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करता है। सो यही है इस चीज़ में। देन द सेकंड थिंग जो आ जाती है वो है टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम इफिशिएंटली। इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ABCD मेथड सीखने को मिलेगा, द लॉ ऑफ 3 एंड द पेरेटो प्रिंसिपल भी आपको सीखने को मिलेगा, जो आपको हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि कौन सा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है और कौन सा बहुत ज़्यादा अर्जेंट टास्क है, किसको आप अपना ज़्यादा टाइम दें और किसको आप पहले करें। सो ये है सेकेंड चीज़ जो है मैनेजिंग योर टाइम एफिशिएंटली। The third one is overcoming procrastination. Tracy delves into the psychology of procrastination and वो actionable strategies provide करता है रीडर्स को कि वो कैसे procrastination को avoid कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो वो बताते हैं, आप अपना सबसे ज़्यादा मोस्ट चैलेंजिंग टास्क जो भी है, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, उसको सबसे पहले कन्फ्रंट कीजिए। देन आप ना उसको अपने आप को टास्क दीजिए कि नो यू हैव टू कंप्लीट इट, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए आपको ये कंप्लीट करना है, एंड देन मेक इट योर हैबिट, दिस योर हैबिट एंड देन प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन तो कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी आप ये सारी स्ट्रैटेजीज को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे एंड तभी आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। आई नो ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग विद द हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन, इफ नॉट ऑल ऑफ अस बट मोस्टली एवरीवन। हम सभी लोगों को एक कॉमन दिक्कत है कि हम बार बार चीज़ों को टाल देते हैं एंड टालने की वजह से वो चीज़ें हमारी कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती हैं। तो हम सभी ऐसी चीज़ों की वजह से प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए देखते हैं कि कोई हमें एडवाइस कर दे एंड जिससे हमारी प्रोकास्टिनेशन की हैबिट जो है ख़त्म हो जाए। तो अगर आप लोगों को भी ये गंदी आदत है प्रोकास्टिनेशन की, देन दिस बुक इज़ फॉर यू, दिस इज़ द राइट बुक फॉर यू। आप लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल येट वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमको हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। ऑब्वियसली अगर हम चीज़ों को टाइम पे कर रहे हैं, उसमें अपना 100% दे रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। So if you are looking for a book to increase your productivity, to
स्टॉप प्रोकास्टिनेशन, देन दिस इज़ द राइट बुक फॉर यू। आई विल सजेस्ट यू कि आप लोगों को ये बुक परचेज करनी चाहिए एंड एक बार इसको पढ़ना चाहिए ज़रूर। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।